हाय, आप तमाम लोगों का मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है करियर इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। जी हाँ, मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उस ऑलरेडी बनाए हुए वीडियो पे आप लोगों ने कितना प्यार दिया, कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट्स आए और कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे उसका एक पार्ट 2 भी बनाना होगा, एक सीक्वल बनाना होगा, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज़ आपके हैं उस चीज़ को मैं एटलीस्ट उन सारे क्वेरीज़ को मैं ले सकूं और उस पर कुछ एक वीडियो बना सकूं। तो उसमें एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, जो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न था, वो ये था कि मास कम्युनिकेशन के इस कोर्स में क्या गवर्नमेंट जॉब्स में कोई जगह मिलेगी। ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने मेरे कमेंट में पूछा है और आज के इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को आंसर करने वाली हूँ। तो आपका जो सवाल है कि क्या गवर्नमेंट जॉब में आपको मौका मिलेगा मास कम्युनिकेशन करने के बाद, तो आपका आंसर है यस, बिल्कुल मौका मिलेगा और बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो जो भी लोग जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं उन लोगों को ये बहुत बड़ा, मैंने हमेशा कहा कि इस फील्ड में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। और ये मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो आपके अलग अलग टेस्ट, अलग अलग इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, राइट। जैसे कि कोई बहुत क्रिएटिव पर्सन है, क्रिएटिव राइटिंग जानता है, तो वो एक अच्छा क्रिएटिव राइटर बन सकता है, वो किसी एड एजेंसी में काम कर सकता है, क्रिएटिव एडवर्टीज़मेंट्स बना सकता है। वो अगर कोई बहुत वोकल है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो वो न्यूज़ एंकर बन सकता है। अगर कोई आदमी बहुत अच्छा लिखता है या फिर बहुत अच्छा थिंकर है, तो वो एडिटोरियल लिख सकता है। और कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का रोल है, जिसको जो पर्सन जो है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी जानकारी है, बहुत अच्छी भाषा पर कमांड है, कन्विंसिंग पावर है, इन्फ्लुएंसर है, वो पीआरओ में जा सकता है। तो अलग अलग इंटरेस्ट के लिए आपके लिए अलग अलग है। पर गाइस, ये सब के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो है आपका नॉलेज। तो एक सवाल ये भी पूछा गया था कि क्या हम 12th के बाद मास कम्युनिकेशन करें या नहीं ग्रेजुएशन में। तो गाइस, ये मेरा सजेशन है, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आगे आपको जो करना है वो आप पर डिपेंड करता है करने का। मैं एज अ पर्सन जितना इस इंडस्ट्री को जानती हूँ, समझती हूँ, मैं उस हिसाब से आपको ये कहूँगी कि जैसे ही आप इस कोर्स में, इस फील्ड में आएंगे, तो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे कहा जाएगा वो ये है कि इट इज़ अ मास्टर फॉर ऑल, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। यानी कि एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, पर ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए महारत हासिल करना है। आपको महारत हासिल नहीं करना है, पर जानकारी आपको हर चीज़ की होनी चाहिए। आपको हिस्ट्री की भी जानकारी होनी चाहिए, जियोग्राफी की भी जानकारी होनी चाहिए, कल्चर, इंडियन कल्चर की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। भले ही आपकी जानकारी बहुत परिपक्व ना हो, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर ना हो, पर जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल जब आप किसी भी फील्ड में एंटर करेंगे, खासकर जब आप राइटिंग में जाएंगे या फिर अगर आप टीवी जर्नलिज्म में जाएंगे, तो इस पर जब आपको कंटेंट बोलना होगा, लिखना होगा, तब आपको बहुत परेशानी आएगी। डिबेट करना होगा तो आपको बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि वो पैनलिस्ट ऑलरेडी एक्सपर्ट्स बैठते हैं आपके साथ। और अगर आप जो क्वेश्चन कर रहा है, अगर उसको खुद ही वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो फिर वो बहुत ही वीक परफॉर्मेंस चला जाता है वहाँ पर। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आप 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। वो ज़माना गया जब आर्ट्स को लोग कंसिडर नहीं करते थे उसको सब्जेक्ट, लेकिन आर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट में आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। और यूपीएससी से एक और पोस्ट है जिसके बारे में मैं बात करूँगी, जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं इन केस अगर आप कहीं ना कहीं जर्नलिज्म में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, बहुत अच्छा कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट आपके पास इतनी नॉलेज ज़रूर होगी कि आप एक दूसरा करियर परस्यू कर सकें, राइट। तो ये एक सेफ साइड लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो जिनका सवाल था कि 12th के बाद क्या मैं ग्रेजुएशन मास कम में करूं, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप 12th के बाद अपने किसी स्ट्रीम में
कम्युनिकेशन अपने किसी स्ट्रीम में आप अपने ग्रेजुएशन डिग्री को हासिल करें, अगर इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी लिटरेचर हो, आर्ट्स हो। अगर आप आर्ट्स भी ले रहे हैं तो कोशिश करें कि लैंग्वेज पर आपका बहुत अच्छा पकड़ हो, लैंग्वेज का एक कोर्स आप ज़रूर कर लें। लिटरेचर से रिलेटेड आप लिटरेचर का एक सब्जेक्ट आप ज़रूर रखें। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं और अगर तो वो तो सोने पे सुहागा, बीटेक की डिग्री है तो सोने पे सुहागा, आपको आगे जर्नलिज्म में भी काम आएगा वो, ठीक है। तो मेरा एडवाइस है ग्रेजुएशन आप अपने सब्जेक्ट में करें और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप या तो डिग्री ले लें मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन में, या फिर आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं, तो वो आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा। तो ये मेरा एडवाइस आपके लिए था, जो इससे रिलेटेड मुझे बहुत क्वेश्चंस आए थे। चलिए अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो गवर्नमेंट जॉब्स में क्या कुछ मिल सकता है, चलिए फटाफट मैं इसको बताती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी मैं इस वीडियो को। तो गवर्नमेंट जॉब्स में एक पोजीशन होती है IIS, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की, और ये एक बहुत ही ऊंचा पोस्ट होता है, अच्छा पोस्ट होता है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का। दो तरीके से होते हैं, एक आप UPSC के थ्रू जा सकते हैं ग्रुप A, और ग्रुप B होता है जो आप SSC के थ्रू जा सकते हैं। तो दो तरीके से आप इस फील्ड में IIS में आप एंटर कर सकते हैं। तो UPSC के लिए आपको UPSC में जो बेसिक एग्ज़ाम होते हैं आपको उसमें बैठना होगा, और उसमें प्रेफरेंसेस भी रहते हैं, चॉइसेस भी रहते हैं, आपको कौन से पोजीशन के लिए चाहिए, और रैंक वाइज फिर बाद में आपको अलॉट किया जाता है। लेकिन ग्रुप B जो होता है SSC के थ्रू, वो स्पेशलाइज्ड आता है, जो सिर्फ जर्नलिज़म के स्टूडेंट्स जो होते हैं जिन्होंने जर्नलिज़म किया है, चाहे वो डिप्लोमा ही किया हो, चाहे वो मास्टर्स ही किया हो, और प्लस सम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है ग्रुप B के लिए, वही एलिजिबल होते हैं इस ग्रुप B वाले पेपर के लिए। तो ग्रुप B के बाद पेपर के लिए आपको जर्नलिज़म की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने कोई अगर डिप्लोमा की भी डिग्री ली है तो भी वो कंसिडर किया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम जो है, मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको चाहिए। वो वैरी करता है हर बार के एडवर्टीजमेंट पे। UPSC का जो होता है एग्ज़ाम का पैटर्न, वो कैलेंडर वाइज होता है, वो हम सबको पता है। लेकिन ये जो ग्रुप B का होता है, ये आपको लगातार चेक करते रहना होगा, क्योंकि ये इसका कैलेंडर कोई सेट नहीं है, कभी ये एक साल होता भी है, कभी नहीं भी होता है। तो इस तरीके से इसके एग्ज़ाम के पैटर्न होते हैं। तो एग्ज़ाम जो भी है, इसमें अगर आप इन दोनों के थ्रू अगर आप जाते हैं, खासकर अगर आप UPSC के थ्रू जाते हैं, IIS में अगर आपका हो जाता है, तो आपको ऑल इंडिया रेडियो, देन उसके बाद आपको दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, DAVP, फिल्म एंड जो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न, ये सारी जगह हो गए, RNI, PIB, इन जगहों पर आपको प्लेस्ड किया जाता है। इसकी ट्रेनिंग जो होती है, जो IIS की जो ट्रेनिंग होती है, वो 9 मंथ्स ट्रेनिंग जो होती है, वो कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में आपको कहीं ना कहीं फेमिलियराइज किया जाता है। और जो उसके बाद की जो ट्रेनिंग होती है, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आपको अलग अलग डिविजन्स में ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, आपको अलग अलग डिविजन्स को में भेज दिया जाता है, वहाँ से आपको अपने स्किल्स इन्हांस करने के लिए आपको मौका मिलता है। तो ये कुछ ऐसी जगह है जो ग्रुप A के लिए, मैंने कहा था कि मास कम्युनिकेशन की ज़रूरी नहीं है आपके पास मास कम्युनिकेशन हो, UPSC का एग्ज़ाम है, आप किसी भी स्ट्रीम में दे सकते हैं, लेकिन ग्रुप B के लिए मास कम होना, कोई भी, मैं ये नहीं कह ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा, एनीथिंग विल वर्क। इसके अलावा 9 मंथ्स की ट्रेनिंग दोनों में होती है। लाइक 9 मंथ्स की एक जो होती है इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, जो मैंने ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बताई है, वो 9 मंथ्स की होती है, और अगेन 9 मंथ्स की जो ट्रेनिंग होती है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। और ये दोनों, और ये जो ट्रेनिंग होती है ओरिएंटेशन की, वो IIMC में होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से आप कहीं ना कहीं तैयारी कैसे करनी है, ये भी मैं बता देती हूँ आपको छोटे मोटे शब्दों में तैयारी के बारे में भी, कि इसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए, वो कुल मिलाकर न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इस IIS के एग्ज़ाम के लिए। एटलीस्ट 1 से 2 न्यूज़पेपर्स की रीडिंग अच्छी खासी होनी चाहिए आप लोगों को। एक हिंदी ले लीजिए, 2 अंग्रेज़ी ले लीजिए,
वाइस वर्सा, इस तरीके से पढ़िए, एडिटोरियल को पढ़िए अच्छे से। और इसके बाद ये देखिएगा कि एक न्यूज़पेपर एक ही स्टोरी है, एक ही न्यूज़ है, लेकिन अलग अलग पेपर में उसके हेडलाइंस को किस तरीके से लिखा गया है और कौन से पोजीशन पर रखा गया है। जैसे कि अगर कोई हिंदुस्तान टाइम्स में एक बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़ है, उस न्यूज़ को कौन से कितने नंबर पेज पे रखा गया है, और अगेन वही न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में कौन से पेज में रखा गया, और दोनों की हेडलाइंस को किस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है। तो इस तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करने की शुरुआत कीजिए, कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। तो आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस का अच्छा जानकारी होना चाहिए, आपके पास इंटरनेशनल मीडिया की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने कहा बेसिक जो हमारी होती है, जो बेसिक नॉलेज, इंडियन कल्चर, उसके बाद हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, ये सब तो बेसिक है, ये आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू की बारी आती है तो कोशिश करें आपकी तैयारी पूरी तरीके से पुख्ता हो, आपने जिस फील्ड में काम किया है, जो एक्सपीरियंस आप शो करेंगे, उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपके पास जो नॉलेज हो वो बिल्कुल प्रिसाइज़ हो, उसमें कोई डाउट ना हो कुछ पूछने के लिए, या फिर ऐसा ना हो कि हाँ आपको खुद डाउट हो रहा है उस चीज़ों को बताने में। यानी आपने जो काम किया है आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकें और जस्टिफाई कर सकें आप अपने वर्क को। तो ये एक तरीका था IIS के थ्रू थोड़ा मेहनत करना है, लेकिन मेहनत तो हर फील्ड में है भाई। आप कल होकर अगर एक मीडिया पर्सन भी बनेंगे तो उतनी ही मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से मेहनत करके जाएंगे तो देश विदेश सब जगह आपकी एक पहचान बनेगी। और एक गवर्नमेंट जॉब में जो लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब, उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा जो लोग और भी गवर्नमेंट जॉब सेक्टर्स, मास कम के स्टूडेंट्स हैं और गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर्स को जाना चाहते हैं, तो वो PMO में भी जा सकते हैं। यानी PMO वो उन जगहों पर आप एक अच्छे कहते हैं कि मीडिया सलाहकार के रूप में, मीडिया एडवाइज़र के रूप में भी आप प्लेस्ड हो सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ और जाना चाहते हैं, जिनकी रुचि पढ़ने लिखने में है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। क्या नेट करें, PhD करें और लेक्चरशिप में जाएं, तो वहाँ एक बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और ये उसका कंटिन्यूएशन था जो मैंने आपको करियर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में दिया था। इसमें आपने भर के कमेंट किया है और बहुत सारा व्यूज़ दिया है। मैंने सोचा क्यों ना उसी से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज उसका एक सीक्वल भी मैं बनाऊं और पोस्ट करूं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आने के बाद आपको करना क्या है, आई थिंक वो आपको पता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बस सिंपल सा काम है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को बताएं। और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया है, और अभी भी मुझे और भी रिप्लाइज़ की ज़रूरत है। मुझे अभी भी रेशियोज़ तो पता चल गए हैं, लेकिन गाइस फिर भी मैं चाहूँगी कि और भी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, आप उस पर पोस्ट पे अपने येस और नो में अपना वोट दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नया कर सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार।